प्रेज द लॉर्ड, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हर दिन आप लोगों के लिए वचन लेके आते हैं। वचनों का आप लोगों को वचन के द्वारा सुधारने के लिए प्रभु ने एक रास्ता दिया है। तो प्रभु का वचन आज है नीति वचन के 21 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। इसमें लिखा गया वचन ये कहता है कि जो कुछ इस दुनिया में होता है वो बिना प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो जो कुछ भी हम करने जाते हैं, अगर वो असफल हो जाता है तो समझिए प्रभु ने वो कार्य करने के लिए मना किया है। तो प्रभु कहते हैं कि हर एक चीज़ जो तुम आगे बढ़ते हो वो मेरे ही सहयोग से, मेरा ही योगदान से तुम आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करते हो। जितने जन हैं जो हाई पोजीशन में हैं, अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, अच्छे कार्यों में प्रभु हमेशा साथ रहता है और बुरे कार्यों में कभी साथ नहीं रहता। अगर इस दुनिया में बुरा कुछ हो रहा है तो ये मत समझिए कि प्रभु की इच्छा है। हर एक कार्य में प्रभु की इच्छा नहीं होती, सिर्फ अच्छे कार्यों में, बुरे कार्यों में नहीं। क्योंकि प्रभु के अनुसार में बुरा कार्य वही करता है जो प्रभु को नहीं मानता है, प्रभु का भय नहीं मानता है, वही लोग करते हैं बुरा कार्य। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यहोवा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहोवा उस चीज़ को मना कर रहा है या वो कार्य करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है तो समझिए कि वो कार्य आप जबरदस्ती करने भी जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस वचन के अनुसार में आपको चलना है। बुद्धि हो, युक्ति मीन्स आइडिया और समझ माने अंडरस्टैंड। अगर किसी इंसान को बहुत सारा बुद्धि ज्ञान है, समझने की शक्ति है, तो ये समझिए प्रभु का हाथ उस पर है। इसलिए अगर प्रभु का हाथ जब उस पर है तो आप प्रभु के वचन को मान लीजिए तो पूरा ही हाथ आपके सर पे रहेगा। पूरा जीवन भर सफलता के ही साथ आगे बढ़ेंगे, असफलता आपके कदम में आएगी ही नहीं। इसलिए प्रभु का वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर हैं, जो पूरे दुनिया को बनाने वाले हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, ये धरती, सब कुछ उन्होंने बनाया और उसमें बसने वाले हर लोग प्रभु के संतान हैं। इसलिए अपने संतानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन जो बुरा कार्य करते हैं उनका साथ कभी नहीं रहते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती। यह वचन उन लोगों को समझाने के लिए ही प्रभु भेजते हैं कि जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो इस जाने अनजाने में गलत ना होने के लिए आपको हर दिन वचन को सुनना ज़रूरी है और वचन को शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अकेले आप नहीं समझेंगे, और भी आदमी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग इन वचन के द्वारा हर दिन सुबह में इस वचन के द्वारा शुरुआत करिए। वचन के द्वारा जो शुरुआत करते हैं प्रभु खुश होते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।